गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़कर इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। हम सब पंचम स्कंद के अंतर्गत सज्जनों बड़ा ही श्रेष्ठ उत्कृष्ट चरित्र भरत जी का पावन चरित्र जो ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र है। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे जयंती के द्वारा, जिसमें सबसे बड़े थे भरत। और इन्हीं भरत के कारण हमारे इस वर्ष का नाम ही उनके नाम से जाने लगा, भारतवर्ष। राजा भरत पुलह आश्रम को आकर के गंडकी नदी के तट पर भजन पूजन करने लगे। राज्य पाठ अपने पुत्रों को सौंप करके आए थे कि अब मैं हर क्षण हर पल केवल प्रभु का ही चिंतन करूंगा। मृग पर आसक्ति हुई, क्योंकि मृग की उन्होंने रक्षा किया था, मृग शावक का। हम सब ने इस कथा को पूर्व में सुना। बाद में उनको मृग योनि में जाना पड़ा और भजन का प्रभाव था कि पिछले जन्म का स्मरण रहा, इसलिए वह मृग योनि में जाकर के भी भगवान का ध्यान करते थे। पुनः मृग के बाद मनुष्य योनि में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, वहां भी नाम हुआ उनका भरत। पढ़े लिखे नहीं जान करके, क्योंकि जानते थे कि फिर मुझे संसार में पढ़ना पड़ेगा। भाइयों ने भी घर से जब बाहर निकाल दिया, क्योंकि जब कोई भी कार्य करने को इनको दिया जाता तो परिणाम उसका उल्टा होता था, क्योंकि भजन में ही तन्मय रहते थे, संसार की सुध ही इनको नहीं रहती थी।
खेत को बराबर करने के लिए लगाए तो जहाँ पर बहुत ऊंचा टीला था मिट्टी का, वहां तो गड्ढा हो गया, और जहाँ गड्ढा था वहां पूरा एक टीला बन गया। तो ऐसी स्थिति महाराज की बन गई थी। खेतों में भी रखवाली के लिए नियुक्त किया, तो भाव आया कि यह सब कुछ राम जी का है, तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ। बुला बुला करके खिलाने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। तो इस प्रकार गायों ने जब पूरा खेत खाली कर दिया तो भाइयों ने उनकी छुट्टी कर दिया, भगा दिया। अच्छा, अब तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए घर से किसी भी प्रकार छुटकारा मिला, और आ करके वन में भजन करने लगे बैठ करके एक सुंदर वृक्ष के तले बैठ करके। इसी समय एक डाकुओं का सरदार, उसने भद्रकाली से मान्यता मांग रखी थी, मन्नत, कि अगर कोई हमारे घर में संतान होगा तो संतान होने के पश्चात हम आपको नर की बलि, मनुष्य की बलि प्रदान करेंगे। अब दैव योग से उसके यहाँ हो गई संतति। तब तो उसने एक मनुष्य को पकड़ लिया कि अब इसको देवी को मैं बलि चढ़ाऊंगा। अब हुआ ऐसा कि वह जिसको पकड़ा था वह भाग गया किसी प्रकार बंधन से मुक्त होकर के। अब जो सेवक थे वह परेशान कि अब कुछ नहीं, राजा वो सरदार हमारा हमको ही मार डालेगा, क्या किया जाए। बोले चलो ढूंढते हैं उसको। तो जंगल पर, घनघोर जंगल में अब कहाँ मिले वो। भारत जी जो है ताली बजा बजा करके कीर्तन कर रहे थे, मगन थे। तो उन्होंने विचार किया कि अब इसी को ही बलि का जो है बकरा बनाया जाए, और पकड़ लिए। बोले चलो हमारे सरदार तुमको बुलाए। बोले सरदार वह तो भाग गया, लेकिन ये अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान मिला है, अब इसकी ही बलि होगी। बोले ठीक है, इसको नहलाओ। भारत जी को नहलाए, नए नए कपड़े पहनाए, और सुंदर बढ़िया अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन उनको पवाए। शोभा यात्रा निकाली गई कि अब माँ काली के मंदिर तक ढोल बजाते हुए नाचते हुए चले और फिर इनकी बलि दे। तो अब उनको तो केवल भजन से मतलब था। बाजा बजने लगा तो और आनंद आने लगा, और वह कीर्तन करते हुए नाचते नाचते मंदिर जाने लग गए। इधर माँ काली के सामने बैठ गए। जब सरदार ने कहा बैठो, बैठ गए। सरदार ने पहले तो तलवार का पूजन किया, काली माता का पूजन किया, और इनका भी पूजन करके जैसे ही बलि देने के लिए खड़ग को ऊपर उठाया, तो माँ भद्रकाली इनके ब्रह्म तेज को सहन ना कर सके, और वह मूर्ति से ही प्रकट होकर के बड़ा क्रोधावेश में आकर वह तलवार छीन कर खड़ग को समस्त डाकुओं का संहार पल भर में देवी ने कर दिया। जब शोरगुल सुनाई नहीं दिया, ढोल नगाड़े बंद हो गए, क्योंकि सरदार के साथ सैनिक भी चले गए। तो भरत जी जब सर ऊपर उठा करके देखे, बोले सब मरे कटे पड़े हुए हैं। भरत जी का मन खिन्न भी नहीं हुआ, क्योंकि संसार से ऊपर उठ चुके हैं। भगवान को प्रणाम करके आगे की ओर भरत जी बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूर गए थे कि इधर एक सिंधु सौवीर देश का राजा, जिसका नाम था रहुगढ़, वह सत्संग के लिए जाता था, कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा सुनने के लिए हवाई जहाज में बैठ के जाता था, पालकी में बैठ के जाता था, है ना, हवाई जहाज ही मानिए उसको। अरे सत्संग के लिए जब ऋषि मुनियों के पास जाइए तो पैदल जाना चाहिए महाराज। तो पालकी में बैठ करके दूसरों को कष्ट दे करके वह कथा में जाता था। अब मार्ग में उसी जंगल के मध्य से गुजर रहा था, एक कहार बीमार पड़ गया। तो अब 3 कहारों से तो गाड़ी चलेगी नहीं, पालकी। तो रहुगढ़ ने आदेश दिया कि जो भी मिले उसको ही लगा दो सेवा में। कोई मिला नहीं, भरत जी ही बैठे थे पहलवान। तो उन सेवकों ने कहा कि चलिए हमारे राजा साहब आपको बुला रहे हैं। भरत जी ने कहा चलिए। जबरदस्ती राजा साहब का आदेश है, ऐसा कहा करके भरत जी को पालकी ढोने में लगा दिया गया। बोले कि राजा, जितनी भी प्रजा है सब राजा का सेवक होता है, आप सेवा करिए। जड़ भरत जी बोले ठीक है चलिए सेवा करे देते हैं, शरीर के द्वारा सेवा हो रही है तो कल्याण हो। अब वह चलने लगे, लेकिन पृथ्वी पर चलते हुए जब भी कोई कीड़ा, कोई भी जीव जंतु को देखते, वह रुक जाते थे एकदम से।
अब वह तीन चले अचानक रुक जाएं तो जो पालकी का बैलेंस था वह बिगड़ने लग जाए, जिससे कभी रहुगण जो है इधर लुढ़के के कभी उधर लुढ़के। तब रहुगण को बड़ा क्रोध आया, बोले कि अरे सेवकों पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। तीनों ने कहा कि महाराज हम सबको माफ करें, यह नया कहार जो है ना यही ठीक से नहीं चल पा रहा है। रहुगण पालकी से सर निकाला अपना, और जब देखता है तो देखा कि हट्टे कट्टे पहलवान से दिख रहे हैं, बड़े युवक नवयुवक ही हैं भरत जी। तो आक्षेप करते हुए, यानी कि व्यंग कसते हुए, मजाक परिहास करने लगा रहुगण। कहने लगा, अरे देखो देखो इसका शरीर कितना दुबला पतला है, पूरी हड्डी इसकी दिख रही है, पूरा ढांचा दिख रहा है। इसने लगता है कई महीनों से भोजन भी, अन्न का दाना नहीं खाया है, न पानी पिया है, और इस प्रकार वृद्धावस्था इसको ऊपर से घेर करके रखी है। ऐसा इसने बहुत सा उनको व्यंग करते हुए बातें कही। भरत जी चुपचाप चल रहे थे, रहुगण के बातों का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक चींटियों का लंबी कतार जा रही थी। भरत जी ने सोचा कि हमारे पैरों से कोई एक चींटी मरने ना पावे, तो इससे अच्छा यही है कि लांग लिया जाए, कूद के ऊपर से निकल लिया जाए। तो जैसे ही दोनों पैरों को उठा करके भरत जी कूदे कि ये चींटियों की कतार से उस पार चले जाएं, तो कूदने से जो रहुगण का सर था वो पालकी के छत से टकराया। वो खोपड़ी जैसे ही लगी छत से, बड़ा तेज कष्ट हुआ उसको, और वह क्रोधित होकर के आंखें लाल करके बड़ा आग बबूला हो गया। कहने लगा कि अरे तुझे समझ नहीं आता, तम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य शासन भर्ती शासन मति चरसी प्रमत्तस्य चकते करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। तू मुझे जानता नहीं है, तू तो किसी लायक नहीं है, जीते जी तू मुर्दे के समान है। तम जीवन मृतो माम, और मेरी आज्ञा है कि अच्छे से चलाओ, फिर भी तू गड़बड़ चला रहा है, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। अरे बोले कि प्रमत्तस्य चतय करोमि चिकित्साम दंड पाणी रीवा, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुम्हारा इलाज कर दूंगा यमराज के समान। मैं बड़ा क्रोधी हूँ। रहुगण अपना ही जो है प्रकोप भय दिखाने लगा, अपना ही सर्वस्व उसको बताने लगा। तो जड़ भरत जी पहले तो सुनते रहे, लेकिन आज जड़ भरत जी उस रहुगण के प्रति उनके हृदय में कृपा का भाव उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यह रहुगण दूसरा कोई नहीं था, वही उनका मृग था, जिसके ऊपर इनका प्रेम बहुत हुआ और जिसके चलते इनको मृग बनना पड़ा। जिसको कंधे पर बिठा करके चलते थे वही मृग ही रहुगण बना था। इसलिए आज इनके हृदय में बड़ा कृपा का भाव आया, और जीवन में भरत जी ने पहली बार बोला है, और बोला ऐसा कि कल्याण हो गया रहुगण का। जड़ भरत जी बोलना प्रारंभ करते हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतुः समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगं मध्वा पीवेत राशो न विदां प्रवालः। त्वयोदितं व्यक्तम अपि प्रलब्धम भर्तुः समेष्याद्यदि वीरभारः। राजन, आपका कहना सत्य है, लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि यदि कोई भार नाम की चीज है वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये सब शरीर के धर्म है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि भरत जी तो आत्मज्ञानी महापुरुष थे। बोले मैं आत्मा हूं, और आत्मा का न भार से, न दिन से, न रात्रि से, न सुख से, न दुख से, किसी भी प्रकार के गुणों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। मैं वही परमात्मा हूं।
हे राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूँ, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? और तुम मुझे जड़ कहते हो। तो अगर मैं वास्तव में ही जड़ हूं तो फिर तुम मुझे समझा क्यों रहे हो? यह तो मुझे शिक्षा देने का तात्पर्य यह है कि तुम पिसे हुए को दोबारा पीसने का प्रयास कर रहे हो। जैसे पिसा हुआ कोई अन्य है, उसको दोबारा पीसा जाए तो वह पीसना तो व्यर्थ ही रहा। ऐसे ही अगर जड़ तुम मुझे समझते हो तो तुम शिक्षा भी मत दो। रहुगण ने जब ऐसे वचन सुने महाराज, प्रभावी वचन सुनते ही रहुगण कूद पड़ा पालकी से, सीधा चरणों में आकर के गिरा, चरणों को पकड़ लिया। समझ गया कि यह कोई साधारण नहीं। बोले, हे महाराज, आप कौन हैं? आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय अथवा भगवान कपिल स्वयं ही मेरा कल्याण करने के लिए नहीं यहाँ तक चल करके नहीं आ गए? हे महाराज, मुझे किसी से भय नहीं लगता, लेकिन मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से, उस ब्रह्म शक्ति से बहुत डरता हूँ। ऋणाहं विशंके सुरराज वज्रान, न त्रक्षशूलान् न यमस्य दण्डात्, नान्यर्कशो मानिलवित्तपास्त्रा, शंके वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। तो ना हम विशंके सुरराज वज्रान, ना तो मैं देवराज इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना ही मैं शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, और ना ही अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से मुझे भय है, लेकिन परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत भय लगता है। हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ बताया अभी कि जो देह के अंदर रहने वाली आत्मा है, उस आत्मा पर किसी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस वचन पर मुझे संदेह है। देखा जाता है, अगर लौकिक दृष्टि से देखें, कि जब हम कोई अग्नि पर कुछ पकाते हैं तो अग्नि जलाने के बाद बटलोई पात्र रखते हैं, पात्र में कोई अन्न डालते हैं, जैसे चावल समझ लीजिए, तो चावल पक जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, दाल सिद्ध हो जाती है। सिद्ध यानी पकना। तो ऐसे ही शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव तो बढ़ता ही होगा। रहुगण जब इस प्रकार पूछे तो कहने लगे, जड़ भरत जी, हे राजन, तुम तो हो अज्ञानी, लेकिन तुम ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क की बातें कर रहे हो। अगर तुम लौकिक दृष्टि से भी अगर इसको देखना चाहते हो तो देखो, जैसे हम बटलोई पात्र चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर अन्न रहता है, तो ताप, अग्नि का ताप बटलोई पर होता है, बटलोई के अंदर जो रखे हुए अन्न हैं, उसके ताप से वह भी तप्त होकर के पक जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन तुम यही आत्मा से इसका वो कर रहे हो तुलना। अरे नहीं, बोले कि जिस प्रकार पटलोई में अन्नों के साथ कोई ना कोई कंकड़ भी रह जाता है कभी कभी, है ना, दांतों में आ भी जाते हैं, तो जब कंकड़ रहता है तो क्या चावल अन्न के साथ कंकड़ भी पक जाते हैं क्या, सिद्ध हो जाते हैं? बोले नहीं। बोले ऐसे ही आत्मा है, आत्मा उसी प्रकार किसी भी जो है इन गुणों से परे रहती है। और इस प्रकार समझाते हुए कहने लगे कि तुम अपने आप को राजा कहते हो। रंजयते प्रजा इति राजा, जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को सुख पहुंचाए, वही राजा है। और तुमने बेकार में इनको मुफ्त में पालकी ढोले में लगा रखा है, इनको कष्ट दे करके तुम सत्संग प्राप्त कर सकते हो? अरे तुम्हारे जैसे राजा को धिक्कार है। महापुरुषों की कृपा, सत्संग के लिए जाते हो, कृपा पाने के लिए जाते हो, दूसरों को कष्ट दे करके जाते हो। अरे रहुगण, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान न कर लिया जाए, तब तक अनेक अनेक साधनों से भी मुक्ति या परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अरे, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, मृग के कारण, आसक्ति कारण मृग बनना पड़ा, और उसके बाद फिर मैं यह शरीर प्राप्त किया हूँ, इसलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ। अकेला ही स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ,
रघुगण ने जब इस प्रकार उपदेश को सुना, आहा, तब तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया। अद्भुत वैराग्य हुआ। राज्य पाठ सब छोड़ करके, त्याग करके, भगवान का भजन करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए महाराज भरत की जय। तो ऐसे महाराज भरत जी का पावन चरित्र सज्जनों बड़ा उत्कृष्ट चरित्र है। चलिए आज यहीं तक, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, वासवी जी हैं। वासवी जी के बाद अखिलेश, अच्छा अखिलेश जी आज नहीं जुड़े हैं। और राघव जी है, राघव जी के बाद मेघा चक्रवर्ती जी हैं, सिमरन शर्मा जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, और अनामिका जी हैं, अजय चौबे जी हैं, देवेश जी हैं, विद्यासागर जी हैं, अमित कुमार जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी, ठीक है, सब कृष्णा किशोरी जी हैं। चलिए राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः समाहिता सखिचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। राधे राधे। ठीक है झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी जी सुनाए। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय तद्भाव भा तं तम एव एति कौन्तेय तद्भाव तम तमें वेद यम कौन्ते यम सदा। वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेति कौन्तेय तद्भाव सदा तद्भाव भावित। सदा तद्भाव भावित यं यं वापि अस्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद यः समुपेत मृत्युम् न मोचयेद यः समुपेत मृत्युम् महत सेवाम द्वारमाहुरविमुक्तेः तमो द्वारं योषितां संगि संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये न ब्राह्मणैषतुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्द्रिभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् असनामि कामम् असनामि कामम् न तथाग्नि न तथाग्निहोत्रे असनामि कामम् न तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् करहिचित् सख्यम् मनसि हयनवस्थिते न कुर्यात् कस्यचित् न कुर्यात् कस्यचित् सख्यम् मनसि हयनवस्थिते यद विश्रम्भात् चिरात् चिर्णम् तस्कन्द तप उच्यते अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यत यत सत असत परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्
रीते अर्थम प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाबतेष्वनु यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाबतेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वव्यतिरेकाभ्याम् अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यत् नो स्यात् स्यात् यत् स्यात् सर्वत्र यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा बाढम् उक्तम् भगवतः उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्द रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम स्वाम शिव तमाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जजी के बाद आगे कौन है? डॉक्टर राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः सदा तद्भाव भावितः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। ठीक है, अब आपके बाद वासवी हैं। वासवी शर्मा भी नहीं जुड़ी हैं आज। सुष्मिता त्रिपाठी जी, फिर राघव जी। सुष्मिता त्रिपाठी जी, आवाज नहीं आ रही है। जी गुरु जी राधे। हाँ सुनाइए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमे वेति कौन्तेय सदा तद् भाव भावितः। जी। ठीक है, आप सुनाएंगे राघव जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। और इनके बाद देवेश जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। यम